दोहा ये है, काहे खोजत ब्रह्म को श्रुतिन रिचन भरमाए, यशुमत घर पूखल बंधो देखहु ब्रज मह जाए। ये तो आप लोग जानते हैं कि तीन तत्व हैं, ब्रह्म, जीव, माया। इसमें एक तत्व जो जीव है वो तो सब लोग हैं ही। शेष दो तत्व बचे, एक ब्रह्म एक माया। इसमें माया को हम अपना चुके, उसका अनुभव कर चुके। वहां आनंद नहीं है, शांति नहीं है। अनंत जन्म का हमारा एक्सपीरियंस है। तो अब एक ही बचा, ब्रह्म। तो ब्रह्म क्या है, कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलेगा, ये तमाम प्रश्न आए। तो एक ही उत्तर मिला कि और सब तो महापुरुष की वाणियां हैं। अब कोई संत था कि नहीं था, उसने जो लिखा है ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है, ये डाउट की बात है। सबका अंतःकरण प्राइवेट सोचता है। किसी भी महात्मा के लिए ये महात्मा पूरा है कि अभी आधा है, कि अभी कुछ बाकी है इसमें, ऐसा डाउट सबको रहता है। इन्हें गिने भाग्यशाली जीव हैं जो पक्की श्रद्धा, पक्का विश्वास रखते हैं कि अमुक महापुरुष वास्तविक महापुरुष है, चैलेंज के साथ। तो अंतिम अथॉरिटी वेद है। वेद अनादि है। वेद को भगवान ने भी नहीं लिखा या बोला। वेद तब से है जब से भगवान, अनादि। यानी भगवान और वेद और हम सब जीव और माया तत्व, ये सब अनादि है। तो अलौकिक वाणी है वेद, और भगवान का हस्ताक्षर है उसमें। इसलिए हम लोग उस पर पूर्ण विश्वास करते हैं कि वेद में ही पता लगेगा ब्रह्म क्या है। क्योंकि वेद का जो प्राकट्य हुआ है वो भगवान के श्वास से हुआ है, वाणी से नहीं, श्वास से। और वो एक एक मंत्र नहीं, ये वेदों का स्वरूप है। मैंने आपको बताया था ना, भगवान की जितनी भी चीजें हैं वो जड़ नहीं है, चेतन है। जैसे उनका मोर पंख, ये भी चेतन है। गुंजमाल, ये भी चेतन है। मुरली, ये भी चेतन है। एक एक आभूषण, एक एक आयुध, शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये सब की शक्ल है इनकी। जैसे आप लोग हैं ऐसे ये सब शक्तियां हैं, निराकार भी रहती हैं, साकार भी होती हैं। जहां आवश्यकता होती है भगवान के लोक में, वहां साकार रहती हैं, और जहां आवश्यकता नहीं होती वहां निराकार रहती है। ये सब की सब शक्तियां अनादि है और सगुण साकार है। तो ये वेद प्रकट हुए श्वास से सामने मूर्तिमान होकर, और भगवान से प्रार्थना की क्या आज्ञा है।
तो भगवान ने कहा ब्रह्मा के मस्तिष्क में जाकर तुम लोग निवास करो और उनको ज्ञान भी दो, अपना मतलब भी बताओ, वेद का अर्थ ये भी बोध कराओ। तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। अपने आप ब्रह्मा को वेद का ज्ञान नहीं हुआ। देखिए आश्चर्य, महाप्रलय में ब्रह्मा भी लीन हो गए भगवान में और वेद भी लीन हो गए। नैतिक प्रलय, दैनंदिन प्रलय, प्राकृत प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, ये 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। नैमित्तिक प्रलय तो आप लोग जानते हैं, जब आप लोग गहरी नींद में सो जाते हैं, जब सपना भी नहीं देखते, उस अवस्था को कहते हैं नैतिक प्रलय, यानी डेली प्रलय होता है। गहरी नींद में सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। और दैनंदिन प्रलय ब्रह्मा के एक दिन में होता है। जब ब्रह्मा सोता है रात को तो प्रलय करके सोता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बाद एक ब्रह्मांड का प्रलय होता है। सूर्य चंद्र सब, स्वर्ग, मृत्युलोक यानी भूर भुवा स्वा तीनों त्रिलोकी का प्रलय हो जाता है और ब्रह्मा भी भगवान में लीन हो जाता है, तो वेद भी लीन हो जाता है। ये दैनंदिन प्रलय है। और प्राकृत प्रलय जो होता है वो ब्रह्मा की एक आयु में होता है। 30 मील 10 खरब 40 अरब वर्ष का ब्रह्मा का 100 वर्ष होता है। तो इतने दिन बाद जो प्रलय होता है वो अनंत ब्रह्मांडों का महाप्रलय कहते हैं उसको। फिर वेद लीन हो गए। तो जब जब सृष्टि हुई तब तब भगवान के मुख से वेद निकले और फिर भगवान ने आज्ञा दिया ब्रह्मा के हृदय में जाकर बैठो और ये मेरी शक्ति लो, ऐसे ब्रह्मा को वेद के अर्थ का ज्ञान करा दो। क्योंकि मुह्यन्ति यत् सूरयः, महाप्रलय के बाद फिर जब जागते हैं ब्रह्मा आदि तो फिर वेद का विस्मरण हो जाता है। फिर ब्रह्मा ने अपने चारों मुख से फिर वेदों को प्रकट किया, उसका अर्थ समझाया अपने सनकादिक पुत्रों को। फिर वहां से लगातार परंपरा चली, लेकिन फिर भी बुक नहीं बनी कभी। इसका नाम है श्रुति। श्रुति माने कान से जो आप सुनते हैं उसको श्रुति कहते हैं। ये श्रवण इंद्रिय कहलाती है। कान श्रवण इंद्रिय, तो श्रवण इंद्रिय से सुना गुरु से शिष्य ने, फिर उससे सुना उसके शिष्य ने, फिर सुना उसके शिष्य ने। इस परंपरा से वो श्रुति, श्रुति से वेद आया है। तो श्रुतियों में ब्रह्म के विषय में तमाम बातें लिखी है। अनंत काल तक कोई बतावे तो भी समाप्त नहीं होंगी, इतनी बातें लिखी हैं। सब वेद हैं नहीं इस समय हमारे विश्व में,
लेकिन सब वेद अगर हो तो कोई लगातार समझाता रहे फिर भी उसका पार नहीं है। अनंता वै वेदाः। तो ब्रह्म क्या है, इस विषय में वेदों ने बहुत कुछ बताया, लेकिन खास बात ये बताया कि वो अनिर्वचनीय है। यानी गुरु शिष्य से कहता है वो वाणी से बताया नहीं जा सकता, ऐसा है ब्रह्म। क्योंकि तुम्हारी वाणी उसके अनुभव से रहित है, मन से सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि तुम्हारा मन मेटीरियल है, बुद्धि से जाना भी नहीं जा सकता। तमाम परिभाषाएं हैं, आप लोग यहाँ भी सुनते होंगे। तो वो वेद के जो मंत्र हैं उनको ऋचा कहते हैं। ऋचा, वेद के जो मंत्र हैं, जैसे पुराणों के जो मंत्र हैं उनको श्लोक कहते हैं, ऐसे वेद के मंत्रों को ऋचा कहते हैं। जैसे नारद जी के भक्ति दर्शन को सूत्र कहते हैं, एक भाषा है पारिभाषिक। तो श्रुति की ऋचाओं में ब्रह्म को ढूंढना पड़ता है। ऋचाएं क्या कहती हैं, मंत्र क्या कहते हैं। वेद में जो मंत्र हैं ये भी सगुण साकार हैं। ये वेद की ऋचाएं काका गाघा नहीं है। जैसे आपकी शक्ल है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, ऐसे ही वेद के ऋचाओं की भी शरीर है, मन है, बुद्धि है, सब कुछ है। आपने सुना होगा ना कि वेद की ऋचाओं ने अवतार लिया कृष्णावतार में, गोपी बन बन करके आई वो। तो अगर वो चैतन्य न होती, कोई पर्सनैलिटी न होती, तो अवतार कैसे लेती? काका गाघा अवतार थोड़े लेगा कोई। तो वेद की ऋचाएं ये सब ऋषि मुनि रूपा हैं, सिद्ध लोग हैं, महापुरुष लोग, यूं कह दीजिए मायातीत, क्योंकि अनादि मुक्त आत्माएं हैं। तो ये वेद की ऋचाओं में हमने पता लगाया ब्रह्म को, और पता लगाते ही रहे और कुछ नहीं पाया, क्योंकि वो बता रही है वेद की ऋचाएं कि उसको कोई नहीं पा सकता। वो अदृष्ट है, व्यवहार्य है, अग्राह्य है, अलक्षण है। लो, अलक्षण भी है, उसका लक्षण ही नहीं है कोई। किसी भी चीज का लक्षण होता है ना, ये पुरुष है, क्या लक्षण है? ये दाढ़ी मूंछ है, ये स्त्री है, सबके लक्षण होते हैं, लेकिन ब्रह्म का कोई लक्षण ही नहीं है। तो जाने कैसे? लेकिन बिना जाने काम नहीं चलेगा। तमेव विदित्वाति मृत्यु में, इसलिए ढूंढ रहा है बेचारा, शायद जान जाए, शायद जान जाए। अरे वो वेद की ऋचा कह रही, नहीं जान सकते तुम। लेकिन वेद की ऋचा ये भी तो कह रही है, ना वेद बिन मन से तम बृहंतम, हमारे द्वारा ही ब्रह्म को जानोगे, ये भी कह रही है वेद की ऋचा। बेचारा वो ढूंढने वाला परेशान है, पागल हो गया। तो यहाँ लेखक कहता है, अरे गधो, क्यों वेद की ऋचाओं में तुम अपना खोपड़ा भंजन कर रहे हो? बड़े बड़े हार गए ऋषि, योगींद्र, मुनींद्र, तुम्हारी क्या हैसियत? जो गया वापस नहीं लौटा, उलझ गया जाल में। ये सही है कि ये सही है कि ऐसा है कि ऐसा है। वेद अदृष्ट भी कहता है, दृष्ट भी कहता है, उसको अग्राह्य भी कहता है, ग्राह्य भी कहता है,
अलक्षण भी कहता है, लक्षण भी करता है। ये दोनों विरोधी बातें सुनकर कंफ्यूज हो गया सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि वाला भी। तो कृपालु कहता है, अरे भाई उधर मत जाओ, बड़ा भयानक जंगल है। और फिर भी मिलेगा क्या? कुछ नहीं, क्योंकि वेद की ऋचाओं को भी नहीं मिला है। वो बहुत तप किया उन लोगों ने ब्रह्म को पाने का, तो अभी 5000 वर्ष पहले वे सब गोपियों के पास आई। ध्यान दो, गोपियों की दासी बनी, गोपी नहीं बनी, गोपियों की दासी बनी, नौकरानी। उनको गुरु बनाया गोपियों को, क्योंकि बिना गुरु के तो इतनी बड़ी चीज कैसे मिलेगी? भगवत प्राप्ति तक नहीं हो सकती, अरे थियरी की नॉलेज भी नहीं हो सकती, और कहां तक कहे। तो गोपियों को गुरु बनाया वेद की ऋचाओं ने, और सकाम भाव से गई। फिर गोपियों ने कृपा करके उनको महाराष्ट्र में शामिल कर लिया। कृपा से तो सब कुछ हो सकता है वहां कोई भी हो। तो जब वेद की ऋचाओं को श्री कृष्ण का सौरस्त्य नहीं मिला, तो फिर उनको पढ़ने वालों को क्या मिलेगा? तो वो बेचारे क्या पाएंगे? इसलिए श्रुति न ऋचन, माने वेद की ऋचाओं में मत ढूंढो। अरे तुम्हारी बुद्धि तो इतनी छोटी है इस कलयुग में कि सतयुग की बुद्धि वाले देख के हंसे कि ये मनुष्य नहीं हो सकते। क्यों? अरे जिंदगी भर में एक लैंग्वेज के भी ज्ञाता नहीं बन सकते, तो इनकी बुद्धि है क्या? और जबकि पहले 25 साल की उम्र में पूर्ण भाषा ज्ञान, वेदांत, न्याय, सांख्य, मीमांसा, पातंजलि, वैशेषिक, वेद, स्मृति, पुराण, निबंध, आगम, निगम, सब की नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज 25 साल की उम्र में हुआ करती थी। सोचो कितनी मेमोरी थी उन लोगों की। और हम लोग 25 साल में तो पीएचडी हो पाते हैं, एमए हो पाते हैं, और वो भी अगर 33% भी आ जाए तो भी हो गए एमए। और वो भी 2 साल तक छोड़ दे पढ़ाई और एकदम से कोई पेपर फिर दे दे तीसरे साल का, तो शायद 0/100 आवे। ये हमारी मेमोरी है, हमारी नॉलेज इतनी कमजोर हो गई है। तो सतयुग के वो बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र भी नहीं जान सकते, तो फिर तुम क्यों जा रहे हो? आओ तुमको हम बताएं। जो अंगूठा छाप भी जान ले, इतने ही नहीं देख ले। यशोदा मैया के घर में, ब्रज में, ऊखल में बंधा हुआ है वही ब्रह्म, अग्राह्य ब्रह्म, जो समाधि में पकड़ में नहीं आता, वो ऊखल में बांधा गया है। देखो वेद का सिद्धांत उल्टा हो गया, उसकी माया में सब बंधे हैं। भगवान की माया शक्ति से सब बंधे हुए हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड। लेकिन ब्रज में यशोदा मैया की रस्सी से वो ब्रह्म बंधा हुआ है, कुछ नहीं कर पा रहा है, रो रहा है। वक्रम निनीय भय भावनया, डर रहा है, आंसू बहा रहा है, और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर कह रहा है, मारे मती मैया बचन भरवाले, मारे मती मैया।
अरे गंगा की खवाले सौगंध यमुना की खवाले, बलदाऊ जी पे हाथ धरवाले, और मारे मती मैया। ये ब्रह्म का हाल है। इतना बुरा हाल आप लोगों का भी शायद कभी हुआ हो। क्योंकि इतना बुरा हाल तो उसी का होगा जो शैतानी की अंतिम सीमा पर होगा बचपन में। बचपन में जो बहुत नटखट होगा, तभी कोई माँ इतना कठोर बनेगी कि बुढ़ापे में हुए श्याम सुंदर यशोदा मैया के और इतने आनंद देने वाले कि सारे ब्रज की गोपियां उनसे प्यार करती हैं अपने बच्चों को छोड़कर, और उनको भी यशोदा मैया ने उखल में बांध दिया, उनके रोने की परवाह नहीं की। तो सोचिए कितना तंग किया होगा मैया को, तब तो इतना बड़ा गुस्सा आया। और सारी सखियां कह रही तू कैसी माँ है? अरे यशोदा तेरो कैसो हियो है माई, कितना कठोर हृदय है मैया तेरा। अरे हम लोगों के जो बच्चे कूड़ा कबाड़ा है उनकी भी दुर्दशा हम इतनी नहीं करते, अब तू ऐसे बच्चे का कर रही है। यशोदा कहती है हट, बक बक करती है, कुछ जानती पूछती नहीं, मेरी नाक में दम कर दिया है इसने। उधर से गोपी आई वो शिकायत करती है, उधर से आई वो, दिन भर में तेरे कान पक गए। ठाकुर जी हर बात में टॉप करते हैं, हर बात में, दोनों बातों में परम शांत, इतने शांत कि समुद्र भी नहीं उतना शांत, और इतने चंचल कि चंचलता भी उतनी चंचल नहीं है। माधुर्यादपि मधुरं मन्मथता तस्य किमपि कैशोरं, चापल्यादपि चपलं चेतोवत हरति हंस किंतुर्मः। चपलता से भी चपलो। अस्तु गोप्यन्वधावत् नयमापयोगिना। जब श्री कृष्ण भागे डर के मारे, यशोदा मैया डंडा लेकर दौड़ी, तो उस समय सारे महापुरुषों ने देखा और देखकर कहा देखो देखो, जो योगियों की समाधि में नहीं पकड़ में आता उसको एक बुढ़िया पकड़ने के लिए हिम्मत किए हैं। देखो जरा हिम्मत तो देखो, पीछा किए है और वो भाग रहा है। और जीव को पक्का विश्वास है, देखे तू कहां तक भागता है, आज तो मैं तुझे बांधूंगी ही। ये प्रतिज्ञा कर रखा है मैया ने। और ठाकुर जी ने कहा अरे तू क्या बांधेगी, बड़े बड़े हार गए हमसे। लेकिन जब मैया विस्त्रस्त कबर सजहा, सब बाल वाल झड़ गए बेणी के, बेणी खुल गई, पसीना पसीना हो गई मैया। अरे बुढ़ापे में भारी शरीर वाली कोई भी स्त्री कितना दौड़ेगी, और छोटा बच्चा तो हल्का होता है, दिन भर दौड़ सकता है। जब मैया की ये बुरी हालत देखा ठाकुर जी ने तो हार मान लिया। ठाकुर जी बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, ये उनकी वीकनेस है। भक्त की भक्ति के आगे सरेंडर कर देते हैं, सब शक्तियां कुंठित हो जाती हैं। तो जैसे जैसे यशोदा मैया को थकावट हुई, वैसे वैसे ठाकुर जी के भागने की स्पीड कम होती गई। जब मैया गिरने वाली हो गई, इतनी थकावट हो गई कि अब गिर पड़ेगी मैया, तो ठाकुर जी ने भी अपनी चाल इतने धीरे कर ली कि पकड़ में आ जाए। और पकड़ लिया मैया ने। सारे महापुरुष जो अव्यक्त रूप में गोलोक से देख रहे थे, अरे देखो देखो पकड़ लिया, ब्रह्म को पकड़ लिया जीव ने।
और ब्रह्म बेचारा क्या बुरी हालत में है। ये सब भक्ति का चमत्कार है, किसी जीव में ऐसी ताकत नहीं है। और वो भक्ति, वो प्रेम भगवान की एक पावर है जिसको भगवान से ही प्राप्त किया है जीव ने। लेकिन चूंकि उस शक्ति के अंदर में भगवान रहता है, इसलिए जीव के पास वो शक्ति आ गई तो जीव के अंदर में हो गया। तो यशोदा मैया के घर के आंगन में ऊखल में वो ब्रह्म बंधा हुआ है। आकर देखो और लाभ लो, वेद की ऋचाओं में ढूंढने मत जाओ, वहां जो गया वो वहीं उलझ कर रह गया। ये आशय है इसका।